नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज, आप देख रहे हैं धा न्यूज। क्योंकि ये चर्चा, ये वीडियो आप दोनों ही चैनलों पर देखने जा रहे हैं। हमारे साथ आवाज न्यूज के संपादक संजीव राय हैं और बड़ी खबर, बड़ा भूचाल जिसके संकेत बिहार की राजनीति में मिल रहे हैं। सियासत करवट लेने जा रही है, राजनीति का मौसम फिर बदलने जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। एक तस्वीर कल देर शाम आती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर पहुंचते हैं। नेता बीजेपी के एमएलसी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इन सब से इतर उस नेता की पहचान यह है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी है। संजय मयूख का जिक्र हम कर रहे हैं। हालांकि छठ का प्रसाद खाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, लेकिन कैसे पर्व त्योहारों के नाम पर इसी तरह से पुरानी दुश्मनी भुलाकर नई दोस्ती की इबारत लिखी जाती है। हमने देखा है इफ्तार में जब नीतीश कुमार अपने घर से पैदल राबड़ी आवास पहुंच गए थे। क्या यह सिर्फ संयोग है कि नीतीश कुमार संजय मयूख के घर पहुंचे या फिर वाकई बिहार बड़े खेल की तरफ बढ़ रहा है? संजीव राय से समझने की कोशिश करेंगे। संजीव, तस्वीर संजय मयूख के घर पहुंचे हैं नीतीश कुमार कल देर शाम, और उसके बाद ये चर्चा फिर शुरू हो जाती है। पाला बदलेंगे क्या नीतीश? देखिए अभिषेक, आपने खुद ही अब कह दिया, मैं ये इस बात की चर्चा करता। नीतीश कुमार, आपको याद होगा महागठबंधन में जब वो सरकार बनाने के लिए तैयार थे, उसके 1 साल पहले इसी तरह इफ्तार में वो आए थे और उनकी जो भाषा थी, जो उनका बाइट था, मुझे अभी भी याद है। अरे ये तो हमेशा हम आते हैं। तो नीतीश कुमार की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो दिल में दबा के रखते हैं वो बात, और यहां तक कि उनके करीबी भी नहीं जान पाते कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। ये मैं आपको बहुत सही चीज बता रहा हूं। नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी खासियत है, नीतीश कुमार सारी चीजों को अध्ययन करते हैं। और नीतीश कुमार ने जो महागठबंधन के साथ जब सरकार, अभी तक मान लीजिए कुछ दिन की सरकार जो चली है, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार असहज महसूस करे। भले वो पर्दे के सामने नहीं आ रहा हो, बहुत सारी चीजें चर्चा में नहीं आ रही हो, लेकिन जिस तरह से संजय मयूख के घर प्रसाद खाने पहुंचे, ठीक है, वो चर्चा में यह है कि भाई प्रसाद है, छठ का प्रसाद था, वो पहुंचे। नीतीश कुमार में एक सबसे बड़ी बात है कि अब संजय मयूख के यहां पहुंचना, और संजय मयूख नो डाउट पूरे राजनीति, बीजेपी की राजनीति के गलियारे में संजय मयूख को हर लोग जानता है। और संजय मयूख आज नहीं, बहुत पुराने नेता रहे, नीचे से उठे और आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। खुद आपने उनकी चर्चा कर दी। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार की सियासत फिर से एक बार पलटी खाएगी, या फिर से एक बार जो चर्चाएं चलती है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, ये हम नहीं, ये जो राजनीतिक चर्चाएं होती है। कई बार नीतीश कुमार ने भी कहा है, देखिए ये किसी भी राजनीति में कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर वो भाजपा का दामन थामे, फिर एक बार राजद की तरफ है। अब कहीं ना कहीं एक नई राजनीति, एक नया आगाज, क्योंकि चुनाव से पहले अगर कुछ सियासत में करवट बदलती है सियासत, और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की जो चर्चा थी, एक नए चेहरे को सामने ला दिया, तो बीजेपी में खासियत है। बीजेपी में कई लोग सोचते कुछ है लेकिन होता कुछ है। नहीं, लेकिन संजीव, राजनीति में कहते हैं ना, संयोगों की गुंजाइश नहीं होती। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन बहुत संयोग हो रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार संजय मयूख से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। उससे पहले भी कई संयोग हुए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर जब विधानसभा परिसर में महागठबंधन के नेताओं में, उसमें महागठबंधन में तकरीबन सभी दल के नेता शामिल थे। विरोध मार्च निकाला, जेडीयू उसमें शामिल नहीं होती है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है डीसीबीआई को लेकर, जेडीयू उसमें शामिल नहीं होती है। तो तमाम तरीके के सहयोग हो रहे हैं, और यही सहयोग इस आसार को मजबूत कर रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार ने मन फिर बना तो नहीं लिया। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपने जो बात कही, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार भले ही ना बोले, लेकिन जिस तरह से सीबीआईडी का ट्रायल चल रहा है, वो तेजी से चल रहा है, उसमें जो भी परिणाम आए, उसके अलावा आप देखिए कि एक मंच था, एक मंच को साझा करने की बात थी, 1 घंटे बाद तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। कई ऐसे कार्यक्रम में दुनिया बन जाती। अभी विधानसभा में जो चर्चा चली कि भाई जेडीयू उसमें शामिल नहीं था, जो राहुल गांधी के मामले को लेकर जो विरोध मार्च हुआ था, तो जाहिर तौर पर अब सियासत में मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सियासत फिर से एक करवट लेगी। और ये पहले से भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार
बड़े ही सहज तरीके से, वो बोलते नहीं, वो करने में विश्वास करते हैं। तो अब जेडीयू अगर इस तरह का अगर एक्शन लेता है, अगर संभावनाएं बनती है नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी में आते हैं, तो जो सियासत का समीकरण है बिहार का, वो फिर से उलट पलट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हो रही थी, देखिए बहुत सारी चीजों में नीतीश कुमार जो चाहते थे, क्या वो हो रहा है? क्या नीतीश कुमार के चलते, देखिए पिछले अगर सरकार को देखे तो बहुत सारी चीजों में बयानों से भी नाराजगी है, बिल्कुल, बयान देता है आश्रम चले जाइए, कोई शिकंडी कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आ रहा था कि नीतीश कुमार जो है, जो बीजेपी के साथ असहज होने की बात थी, तो बहुत सारी बातें थी। एक तो बयानबाजी, इतनी कटु बयानबाजी, इतनी तीखे हो गए, तो और कई सारी चर्चाओं के जो बाजार में नीतीश कुमार, एक चीज है कि कभी जब उन्हें लग जाता है कि अब जो है स्वाभिमान से समझौता नहीं है, अब हमें हटना ही चाहिए, तो नीतीश कुमार बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। काफी चुप नजर आ रहे हैं, चुप साथ लेते हैं तो फिर खेला हो जाता है, खेला होता है, और हो सकता है खेला हो भी जाए, तो इंतजार करिए, हो जाएगा। यूं ही मुलाकात नहीं है, अगर संजय मयूख से मिले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो इस बात के पूरे आसार हैं, इस बात को समझा जाना चाहिए कि बिहार अब एक बड़े राजनीतिक खेल की तरफ शायद बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।